नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे दोस्तों किसी भी अभिनेता या नेता के बारे में, किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर विटामिन्स के बारे में। आई रिपीट, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रॉपर विटामिन्स के बारे में। विटामिन क्या होता है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, इस धरती पर जितने भी जीव हुए हैं, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के अंदर विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज हम इसी विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि एक मानव शरीर में विटामिन्स की क्या भूमिका होती है और ये किस लिए ज़रूरी है। विटामिन्स हमें हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, मानव शरीर में, इंसान के शरीर में जितने भी रोग होते हैं, इन सभी रोगों को दूर करने के लिए दवाई से ज़्यादा ये विटामिन की ज़रूरत होती है। और हम लोग जो सोचते हैं, नॉर्मली एक आदमी अगर उसको बुखार हो जाए तो उस बुखार में क्या लेगा? एक पैरासीटामोल लेगा या ऐसा कोई डॉक्टर के जाए कोई दवाई दिखाएगा और दवाई लेगा। वो दवाई ही विटामिन का काम करती है। अगर वो दवाई खाया, हमारे बॉडी में गया, यानी वो विटामिन गया और हमारे बुखार को दूर कर दिया। हमारी आंखें कमज़ोर है, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इलाज किया, दवाई दी, हम ठीक हो गए, यानी उसने हमें कोई दवाई नहीं, उसने हमें विटामिन दिया है। हमारे पेट में दर्द है और हम डॉक्टर के पास गए और हम डॉक्टर ने बताया कि अब ये प्रॉब्लम है और उसने हमें दवाई दिया, यानी उसने विटामिन दिया। नहीं समझे ना? नहीं समझ में आएगा। समझते हैं पहले इस विटामिन के बारे में। और जो बातें मैंने अभी आपसे कही, दवाई खाओ चाहे विटामिन खाओ, ये दोनों कैसे सेम होते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपसे प्लीज़ एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि विटामिन क्या है और विटामिन हमारे शरीर के लिए 101+ क्यों ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको किसी काम का नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या समझाया। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, देखिए तो पूरा देखिए, या इस यूट्यूब को चैनल मोबाइल से आप काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कम से कम 10 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी ऐसी कार्य को यही मोटिवेशन हो सकूं और नेक्स्ट टाइम इससे अच्छे आपको परफॉर्मेंस दे सकूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर विटामिन के बारे में। पिछले कुछ सालों में अगर आप 100 साल 200 साल पहले चले जाओ तो शायद इस विटामिन नाम का कोई शब्द ऐसा धरती पे था ही नहीं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं था, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर पता होगा तो हम जानेंगे भाई विटामिन क्या होता है, क्यों है भाई, है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं विटामिन दोस्तों, ये सब छोड़ते हैं, पहले एक बात करते हैं कि व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सी फंक। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, सी फंक। और ये सी फंक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने 1911 में विटामिन नाम का एक वर्ड, शब्द, इन्होंने कार्बनिक यौगिक एक शब्द निकाला जिसका नाम रखा गया विटामिन। अगर सीधी शॉर्ट भाषा में कहूँ, विटामिन क्या है? विटामिन दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है और यह मानव शरीर के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूरज, ज़रूरी है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों, ये रहा मानव शरीर और ये रहा विटामिन। ये रहा मानव शरीर और ये रहा विटामिन। अब इस विटामिन का इस मानव शरीर से, जो हमारी बॉडी होती है, इससे क्या कॉन्टैक्ट है और इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसी बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। जब हमारे सी फंक 1911 में इन्होंने विटामिन की खोज की, यानी कि कार्बनिक यौगिक की खोज की, तो इन्होंने निकाला बहुत सारे विटामिन हैं। यस, कितने विटामिन है? बहुत सारे विटामिन हैं, समझ गए। और इन्होंने नॉर्मली दोस्तों, आज हम मेन पॉइंट, मेन विटामिन के बारे में बात करेंगे। पहला, सबसे पहले विटामिन बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या मतलब होता है? सबसे पहले नंबर पे हमारा बॉडी कितने पार्ट में बटा हुआ दोस्तों? गौर करेंगे, ए पार्ट, यानी कि हमारा ए पार्ट हो गया, सर से लेके गले तक में ए पार्ट हो गया। सूरज
चुपचाप बैठो, समझो। पहले देखो तो क्या समझा रहा हूँ। ए पार्ट, अगर इस विटामिन का क्या नाम है दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम है, रासायनिक बोले तो आपको साइंस की भाषा में कहा जाए, इसका क्या नाम है, रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका नाम है। और दोस्तों अगर हम बात करें, अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी हो, किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी हो तो कौन सा रोग हो सकता है, पता है किसी को? अगर विटामिन ए की कमी हो तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, ये रोग हो सकता है। समझ गए दोस्तों मैं किसी बात कर रहा हूँ? अगर बॉडी में हमारे विटामिन ए की कमी होगी तो उसको कौन सा रोग होगा, ये वाला। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको आँख की बीमारी हो सकती है, कम दिखना या दूर का ना दिखना, या पास का धुंधला दिखना, या आँखों में दर्द होना, या आँखें आपकी लाल हो जाना, या आपके बॉडी में कई प्रकार के ऐसे रोग हो सकते हैं अगर विटामिन ए की कमी होगी तो। एक होता दोस्तों, जैसे 70-80 साल के 90 साल के हो गए तो शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, आंखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। मगर अगर किसी की यंग एज में चश्मा आँख में चढ़ता है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा इस विटामिन ए का हमारी आंखों पर कितना फ़र्क पड़ता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखोगे चश्मे लग जाते हैं, होता है ना ऐसा? नहीं होता? होता है। क्यों लग जाता है? होता है ना, विटामिन ए की कमी के चक्कर में। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए प्रॉपर होगा तो आपके चश्मा गायब। और विटामिन ए मिलता कहाँ है, अब ये भी समझो। विटामिन ए कहाँ मिलता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विटामिन मिलता है सबसे ज़्यादा मछली के पानी में, छौपक है ना दोस्तों, यानी बोले तो मछली में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है मछली के अंदर। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि मछली को खाओ, मछली की आंखें खाओ, इसलिए चश्मा आपका हट जाएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में कहाँ मिलता है, मछली के अंदर। आपसे भी कह रहा हूँ दोस्तों, क्लास में जो बच्चे बैठे उनको तो कह ही रहा हूँ, और आपसे बात कर रहा हूँ मैं। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, मछली में। मछली हो गया, अंडा हो गया, अरे अंडा कैसे लिखते हैं दोस्तों, अंडा, मांस हो गया, हरी सब्जी हो गई। इन तीनों में कम है, फिर भी 5%, 10%, 30% सबसे ज़्यादा मछली में पाया जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। साइंस की भाषा में बात करें तो विटामिन बी का नाम है थायमिन। थायमिन मतलब दोस्तों थायमिन, समझे? अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B1 की अगर कमी होगी तो आपको रोग होगा, बेरी का रोग हो जाएगा। क्लियर? बेरी का रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इसका इलाज तो होता है मगर बहुत लेट होता है। क्लियर? अब बात करेंगे हम विटामिन B2 के बारे में। ये इस बड़ा भाई, ये छोटा भाई। क्लियर? कहते हैं दोस्तों कि गांव में माता निकल जाती है हमारे शरीर के अंदर और हम लोग नीम की पत्तियां लेते हैं, उसका कुछ इलाज करते हैं, मतलब तो अपना इलाज है। मैं किसी परंपरा को दोष नहीं देता। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी खतरनाक है, इसका इलाज करवाइए, धूप में बाहर लाने के लिए, घर में ठंडे में रहिए, कहा जाता है ऐसा। ये हमारे विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है। विटामिन B2 का नाम जो है बायोफोल्विन है। फोल्विन समझो फैलने वाली बीमारी। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इससे होने वाली बीमारी क्या है, आपकी बॉडी यानी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन की प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी होगी तब। कुछ बच्चों में यहाँ निशान होते हैं, कुछ बच्चों में पीठ में निशान होते हैं, कुछ बच्चों के बचपन में निशान होते हैं। ये निशान दोस्तों कहाँ क्यों होते हैं, क्योंकि विटामिन B2 की कमी की वजह से स्किन प्रॉब्लम होता है।
कई बार हम लोग बाहर से धूप में घूम के आते हैं या कहीं बाहर खेल के आते हैं, हमारी आंखें बहुत लाल होती है। घर वाला कहते हैं आंखें क्यों लाल हो गई? बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया के चक्कर में हमारी आंखें लाल हो जाती है, और यानी कि हमारे B2 की कमी हुई और हमें आंखें हमारी लाल हो गई, स्किन हमारी झुर्रा गई। कई बार होता है कि हम अच्छे खासे बैठे हुए हैं, 2-3 दिन में देखते हैं कहीं सूखा सूखा दाग आ गया, चेहरे पे कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, होता है ना कई बार स्किन प्रॉब्लम्स, वो होता है हमारे B2 की वजह से। तो दोस्तों B2 जो है बड़ी खतरनाक बीमारी है। कई बार हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना खा के हम लोग कई बार सो जाते हैं, ये 2-3 दिन के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारी जीभ फट जाती है, जीभ में जलन देता है, अंदर हमारा जलन देता है। किसकी वजह से? जीभ फटना, आंखें लाल होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, हमारे बॉडी में ऐसे 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 कई जगह धब्बे निकल जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि B2 की वजह से। बड़ा भाई कम खतरनाक है, छोटे वाला उससे ज़्यादा खतरनाक है कि नहीं है? और इसका एक ही इलाज है, इसका एक इलाज है, दवाई करवाओ वो तो तुरंत इफेक्ट देगा, मगर B2 की बीमारी हमें ना हो, हमें हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमारी आंखें अच्छी रहे, जीभ हमारा अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, इसके लिए क्या खाना चाहिए हमको? अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जी, दूध, है ना, मक्खन, घी, इन चीज़ों के अंदर विटामिन B2 मिलता है। क्लियर? आ रहा आपको समझ में? आप ही को कह रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। B3, बड़ा भाई हो गया B1, छोटा भाई हो गया B2, अब बात करेंगे B3। ये जितने भी B वाले हैं ना, ये सारे के सारे एक ही खानदान के हैं, और जितने भी इनकी बीमारियां हैं ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं स्किन को लेके। आगे बढ़े। B3 स्किन की प्रॉब्लम है, दाग की प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं बेटा दूध और मांस को इकट्ठा नहीं खाया जाता, उसको खाओगे रिएक्शन होगा और आपके बॉडी में B3 की कमी होगी और आपको दाग धब्बे वाली स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। है छोटे, अच्छा ध्यान दो। अब बात करें दोस्तों B5 के बारे में। अब आप लोग बात करोगे कि ये B वाला जितने भी प्रॉब्लम है ना, इस सारे प्रॉब्लम का उपाय कहाँ है, हमें क्या खाएं कि हमारे शरीर में B1, B2, B3, B5, B6 इन सबका हमको प्रोटीन हमको मिल जाए। तो दोस्तों हमें क्या खाना चाहिए? दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, इन चीज़ों में हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, इन चीज़ों के अंदर हमें ये B से होने वाली बीमारियां हमें बचा सकता है। तो हमें B से बचने के लिए, इन बीमारी से बचने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को खाना अति आवश्यक है। डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि आप लोग मीट, मछली, मांस, अंडा, दूध, दही, पनीर, घी, सब चीज़ों को छक्कर खाओ, दिल खोल के खाओ। जितना खाओगे आप अंदर से उतने मजबूत रहोगे और तुम्हारा ये B1, B2, B3 तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। तो हमें स्वस्थ होने के लिए इस सभी चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी है, समझे? डॉक्टर क्या करते हैं? अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मेरी आंखें लाल हो रही है, वो समझ गया कि आपको B2 की बीमारी है, तो पता क्या बोलेगा? आप अंडा खाना छोड़ दो, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ। डॉक्टर ये बोलता है तो ऐसा बोलेगा, ठंडा पानी पियो, धूप में कम घूमो, होता है ना ऐसा? उसे मालूम हो गया। आपने बोला कि सर मेरे को आँख की बीमारी है, मैं क्या करूँ? जैसे आप आँख की बीमारी बोलोगे, डॉक्टर समझ जाएगा कि आपको विटामिन ए की कमी है। वो क्या बोलेगा? आप मछली खाओ, सुबह सुबह नंगे पैर घासों पर चलो, जितना हो सके पानी पियो। इसका मतलब वो समझ गया। वो इन चीज़ों से डॉक्टर आपसे आइडिया लगा लेता है कि आपको कौन सा रोग है और आपको परहेज किन की चीज़ों से करना है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B6 के बारे में। बड़े वाले भाई से ज़्यादा तो ये खतरनाक है। ये वो बीमारी है जो जलने के बाद होती है। हम लोग एक बार काम करते हैं, आग में हमारा हाथ जल गया है ना, और ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ठीक नहीं हो रहा है, हो हेलो कहाँ सो रहे, सुनो जरा, सुन लो। ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि
कि B6 उस स्किन को जहाँ जला हुआ है हमारे हाथ जो ठीक होने से रोक रहा है। इसको ठीक होने के लिए हमारे शरीर में अंडा हो गया, मीट, मछली, दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों को, मूंगफली, इन चीज़ों को दिल खोल के खाओ, ताकि हमारे शरीर में जो विटामिन की पूरी क्वांटिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर उसको भरपाई कर लेगा और हमारा B6 की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं B7, सबसे खतरनाक बीमारी। अगर हमारे शरीर में, हेलो सुन लो यार, अगर विटामिन B7 कमी होगी तो पता दोस्तों क्या होगा? मैं आपको रिएक्शन कर दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में कई बार देखते हैं कि रात भर तो ठीक थे, सुबह सुबह इनका पैर ऐसे हो गया। ऐसे होता है ना? क्यों होता है? इस B7 की वजह से। ये विटामिन है ना B7, ये लकवा की बीमारी कर देता है। सबसे खतरनाक बीमारी है लकवा। आधा शरीर आपका सुन्न हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, सारे जोड़ दर्द करेंगे, बालों का झड़ना, ये भी इसके अंदर आता है। डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे सर मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। देखिए सारे बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, क्या करें? वो समझ जाएगा कि आपको B7 की प्रॉब्लम है। और अगर आपके शरीर में B7 की कमी होगी तो क्या बोलेगा? जितना हो सके दूध पियो। क्या पियो? मांस खाओ, अंडा खाओ, दूध पियो, मछली खाओ, घी खाओ, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अंदर आपके ये सारे के सारे विटामिन्स मिलते हैं। आगे बढ़ा दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहा हूँ केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके। आगे बात करो दोस्तों B11 के बारे में। ये B11 है ना, ये ऐसा रोग है कि इंसान को एकदम सूखा, एक लकड़ी का या एकदम मोटू भोंदू तोंदू बना देता है। कैसे? क्योंकि लीवर फेल कर देता सीधा। डायरेक्ट हमारे पाचन पर फर्क करता है। अभी आप खाओगे उल्टा सीधा कुछ भी ज़्यादा खा लोगे, आपका पेट खराब। हर 10 मिनट में आप जाओगे वॉशरूम में और बैठोगे तो पानी की तरह झरना बहेगा। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारा लीवर जो होता है ना फैक्टी हो जाता है, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह से खाना अच्छे से पचता नहीं है। इसका नाम है फॉलिक अल मतलब लिक्विड, और ये फेल कर देता है हमारे बॉडी के इंजन को। इंजन फेल होते क्या होता है? हमारा लीवर फेल और हमारा दस्त चालू। क्लियर? इसको दूर करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं विटामिन B12 के बारे में। है तो ये भोला भाला, मगर इसका भी कोई इलाज जल्दी होता नहीं है। इसका नाम है साइनोकाबालाविन। नाम तो खतरनाक है और इसका जो रोग होता है पांडु रोग हो जाता है। कई बार हमने सुना होगा मानव शरीर के इंटरनल पार्ट में पानी भरना या सूज जाना या प्रॉब्लम पैरों में ज़्यादा थकान हो जाना, पैर सूज जाना, वो विटामिन B12 की वजह से ही होता है। जितने भी B वाले हैं ना, ये पूरी इनकी गैंग है। इन गैंग से दूर बचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो B की जो गैंग है ना दोस्तों, बड़ी खतरनाक गैंग है। इनसे बचने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल मछली, दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध, दही, मूंगफली और पत्तेदार हरी सब्जी, बस आप इनका सेवन कीजिए। आप ये खाइए एकदम ठस होके। ये नहीं कि आप एक ही दिन में मैं 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो मछली उठाया,
घटाक से अंदर उतार दिया, कुछ नहीं होने वाला। इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा खाइए, मगर डेली खाइए। सुबह दूध हो गया, मूंगफली खा लिया, केला खा लिया, हरी घर में सब्जी बनी वो खा लिया। अब आप लोग दोस्तों क्या होता है, बाहर गए, मंगाओ 2 समोसे 5 समोसे, पार्टी करते हैं, आज पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आज मोमोज खाएंगे। वो दोस्तों क्या करेगा, आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देगा। आपको तो जीभ को टेस्ट अच्छा लगेगा, मगर आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कमज़ोर करेगा। और अगर आप ये खाएंगे तो आपकी बॉडी भले से बाहर से कैसी भी हो, मगर अंदर से इतना मजबूत रहेगा कि आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले, डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले। और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी दोस्तों एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए, विटामिन ए हो, चाहे बी हो, चाहे B1, B2, B3, B4, B5, सारे विटामिन जैसे हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार विटामिन सी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन दोस्तों कोई सा भी हो, विटामिन होता है, और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम, यानी अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो इसका नाम है ऑक्साकार्बोनिक एसिड। यहाँ एसिड की बात हो रही दोस्तों, यानी कि विटामिन सी से दोस्तों क्या होता है, समझेंगे इस बात को। विटामिन सी दोस्तों एक ऐसा तत्व है, ऐसा एक तत्व है। तो दोस्तों विटामिन सी जो है, इससे होता है मसूड़ों का फूलना। हमारे दांत तो कई बार देखा होगा, अगल बगल आज खाना खाया हूँ, पता नहीं क्यों दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आए दिन बच्चे ये शिकायतें करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मसूड़े फूल जाती है, ये सब दांत दर्द करने लग जाता है। और हमारे मुंह की जितनी भी हड्डियां हैं, ये सारे दांत हैं, ये सारे मसूड़े हैं, अगल बगल के, ये सभी पार्ट सूज जाते हैं, दर्द करते हैं। किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। और विटामिन सी कहाँ मिलता है? खट्टी चीज़ें बताओ, खट्टी चीज़ें बताओ। सबसे ज़्यादा आंवला में, सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला में। आंवला बहुत ही खट्टा होता है, और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, उसमें विटामिन भर भर के मिलता है। तो हमें आंवला खाओगे तो आपका दांत, आपकी आँखें, आपका सर, लीवर, बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन सी होता है। तो हमारे विटामिन उसीने मजबूत रहती है। विटामिन सी हमें आंवला से मिलता है। और किससे मिलता है तुम बताओ? नींबू। नींबू भी खट्टा होता है ना। इमली वो भी खट्टा होता है। और बताओ? संतरा वो भी खट्टा होता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये विटामिन सी के कारक होते हैं। हमें विटामिन सी इन्हीं से मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। कई बार तुमने देखा होगा ठंड में दादी, अम्मा, नानी हो गई, या आजकल की माएँ होती हैं, बच्चों को गोद में लिया, तेल लिया, और धूप में कपड़े खोल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उनकी हड्डियों पे मालिश करते हैं, उन्हें तेल लगाते हैं ना। अरे महाराज आप ही से पूछ रहा हूँ, लगाते हैं नहीं लगाते? पहले भी लगाते थे और आज भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि धूप से हमें मिलता है विटामिन डी। अब बहुत लोगों को पता नहीं है धूप से होता क्या है। ये विटामिन डी होता है ना, इंसान की हड्डी को मजबूत करता है। इसीलिए माता पिता या दादी दादा, नाना नानी जो भी होते हैं, ये सभी लोग तेल लेकर धूप में बैठ जाते हैं और बच्चे कपड़े खोलकर मालिश लगाते हैं। बूढ़ी अम्माओं को, बूढ़े लोगों को हड्डियों पे मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। अब ज़्यादा आप धूप में बैठ जाओगे तो विटामिन डी तो मिलेगा नहीं, क्या होगा? तुम्हें विटामिन बी की कमी हो जाएगी और आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी? स्किन की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, अंडा से मिलता है, मछली से मिलता है, मगर ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है?
धूप से। क्लियर? और धूप अगर आपके शरीर में, आप कई बार देखा होगा, एक बच्चा छत से गिर गया, वही सर में चोट लग गई, और ठीक है, एक बच्चा छत से गिरा, गिरते ही अरे मैया वो मेरो हाथ टूट गो, होता है ना। कुछ बच्चों में विटामिन भर भर के होता है डी, तो उनकी हड्डी जल्दी नहीं टूटती है। कुछ लोग गिरते हैं, पैर की हड्डी टूट गई, सर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, उससे क्या होता है, उनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम था, इसीलिए उनकी हड्डी टूट गई। अगर आपका शरीर में विटामिन डी पूरा भर भर के होगा तो आपकी हड्डी बहुत मजबूत होगी, मजबूत होगी, सॉलिड पत्थर है कि नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। ये जो ई है ना, आजकल के नौजवानों के अंदर या जितने भी यंग पीढ़ी है, इनके अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे औरत हो, ओ हीरो जय देखो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, इनके अंदर विटामिन ई की बड़ी कमी होती है। इसके लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप कैल्शियम की गोली खाओ, आप ये गोली खाओ, आप पैरासिटामोल ले लो, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं। विटामिन ई, अगर विटामिन ई की आपके शरीर में कमी होगी तो आपकी संतान आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि आप माता पिता नहीं बन पाओगे। इससे होता क्या है, विटामिन ई का नाम है टोक्सोरोफिलॉक्स, और ये क्या करता है, जनन शक्ति का कम होना, यानी कि जब माता पिता में किसी के अंदर एक की कमी होगी विटामिन ई की, तो आपकी संतान नहीं हो सकती है, आप माँ बाप नहीं बन सकते हैं, यानी कि जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन ई के लक्षण हैं। जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, मान के चलो कि आप हिंदुराव में गए हो, तो डॉक्टर वो क्या बोलेंगे, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जब तक आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा पूरी नहीं होगी तब तक आपकी संतान नहीं हो सकती है। जिस दिन आपके बॉडी में विटामिन ई की मात्रा पूरी हो गई, उस दिन आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो ये सभी विटामिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक मनुष्य की बॉडी के अंदर भर भर के है, मगर हम लोग क्या करते हैं, ये खाने के बजाय हम दवाइयाँ खा लेते हैं, और दवाई किससे बनता है, पीस के, है ना। लोग मछली के तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं, इनके केमिकल्स बनाते हैं और इनकी सारी दवाइयाँ बनती हैं, और वही दवाई हम ये ना खा के हम दवाइयाँ खा लेते हैं, और जो कि हमारी बॉडी के लिए इफेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नुकसान देता है। आप लोग कैप्सूल खाते हैं प्लास्टिक वाली, उसके अंदर दवा होती है, माना कि दवा आपके बॉडी में चली गई, तो प्लास्टिक कहाँ गई बताइए। कुछ टाइम के बाद हमारा जब जन्म होता है तो क्या हम पथरी लेकर जन्म लेते हैं, नहीं लेते, मगर हम पूरे जीवन काल में हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं ऊटपटांग, जिससे हमारे शरीर में, हमारे लीवर के अंदर, किडनी के अंदर स्टोन जमा हो जाते हैं, यानी पथरी हो जाती है। लास्ट में क्या होता है, कीड़ा लगाओ, ऑपरेशन करो, दवा करो, ब्लड बाहर निकलता है, खून बहुत बाहर निकलता है, टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्टेज होती है। तो हमें ऐसे ऊटपटांग चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना। आप जितनी भी ऊटपटांग चीज़ें खाओगे, लॉस आपका है। अभी लॉस करें चाहे 6 महीने के बाद करें, 6 साल के बाद करें, कभी ना कभी किसी न किसी इंसान को पथरी हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी चीज़ें इस युग में खा रहे हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। अब इसके बारे में आप समझ जाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। मान के चलो दोस्तों, मैं कहीं रास्ते में जा रहा था, मान के चलो यस, मैं कहीं रास्ते में जा रहा था सूरज, और मैं गिर गया, मेरे घुटने में चोट लग गई और घुटना मेरा कोना यहाँ से छिल गया। छिलने के बाद देखा कि मेरे कोने में से बहुत खून निकल रहा है, मगर वो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, खून निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। या मैं कहीं जा रहा था, अचानक मेरे सर में चोट लग गई, सर मेरा फूट गया, खून निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, खून रुक नहीं रहा है। अगर आपका शरीर खून नहीं रोक पा रहा है अपने आप, तो आपके शरीर में विटामिन
के की कमी है। मानव शरीर में अगर कभी कहीं से भी कट जाए, टूट फूट जाए, सर फट जाए, हाथ कट जाए और खून निकल रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो केवल 1 से लेके 3 मिनट तक आपके शरीर से खून निकलेगा। ऑटोमेटिक खून निकलेगा ही निकलेगा। अगर 3 मिनट के बाद भी खून निकल रहा है तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। इंसान का शरीर ऐसे ही बना होता है। यहाँ से आप हाथ काट दो, आप 3 मिनट तक खून बहेगा बहेगा, जितनी उसकी क्षमता है निकलने की निकलेगा, और 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका शरीर वहाँ से खून निकलना बंद हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कट गया, हमने एक कपड़ा लिया, ऐसे कपड़ा, सपोज हमने कुछ भी कपड़ा लिया और हमने सर पे रख लिया, होता है ना, खून बहुत निकल रहा था, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने हटाया, सर देखो मेरा सर फट गया यहाँ से। डॉक्टर देखे इस सब ज़्यादा कट गया है, मगर उस टाइम खून नहीं निकलता, जिस तरह निकलना था निकल गया। अब वहाँ पर सिर्फ कटा हुआ है, डॉक्टर या टाका लगाएगा, ये दवा भरेगा, वो उसकी अलग ट्रीटमेंट है। क्लियर? भगवान ने मानव शरीर को बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। इसके अंदर केवल 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक के बीच में जितना खून उस जगह पे होगा वो निकलेगा। उसके बाद भी निकल रहा है, यानी अब आपके शरीर में खून की कमी होने वाली है, और अब डॉक्टर बोलेंगे आपको खून की ज़रूरत है। अगर आपने अच्छा खाया पिया होता तो आपको विटामिन के की कमी ना होती। जिस दिन आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी और आपको चोट लगेगी तो आपके शरीर से खून निकलेगा तो बहना बंद नहीं होगा, बहता रहेगा। और जिस दिन विटामिन के भर भर का होगा तो आपके शरीर से बस थोड़ी सी खून निकलेगा और खून वहाँ निकलना बंद। क्योंकि ये हमारा दिमाग है ना, कहता है कि आपके शरीर में विटामिन के भरा हुआ है, खून बाहर मत निकलने देना, और हमारे शरीर से खून बाहर नहीं निकलता भले ही चोट लगा हो। क्लियर? तो दोस्तों, ये जितने भी हमारे विटामिन होते हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वीडियो कम देखते हैं और देखा कीजिएगा, नॉलेजेबल है। विटामिन ए से लेके करते 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 के तक। हालांकि विटामिन और भी कई तरह से होते हैं, वो मेडिकल लाइन में ज़रूरी है, मगर बेसिकली हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। आए समझ में? विटामिन ए से होने वाली बीमारी क्या है? आँख। विटामिन B1 से क्या बीमारी होती है दोस्तों? विटामिन B1 से लेके 12 तक, इसके बीच में जितने भी रोग होते हैं मैक्सिमम वो हमारे स्किन को लेके होते हैं। चाहे वो आँख लाल हो जाना, या धब्बे पड़ जाना, या कैसे जल जाना, ये जितने बी होते हैं ना, बी मतलब होता है बॉडी इफेक्टेड। जिस दिन आपके शरीर में कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको विटामिन बी की कमी है, तो दवा वही लिखेगा जिस दवा के अंदर विटामिन बी भर भर के हो। कभी भी दोस्तों आप कोई सी दवाई उठाइएगा, उस पर लिखा होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। आपको मैं प्रूफ कराता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि सब्जियों में, फलों में हम जितनी चीज़ें खाते हैं उन सब में कोई ना कोई विटामिन होता है, मगर किसी भी मात्रा को एक लिमिट मात्रा में खाया जाए तो अच्छा होता है। अगर भीगी चीज़ को ज़्यादा खा लेंगे तो बॉडी में पाचन क्रिया में दिक्कत देता है, तो हमें इन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। कौन से सब्जियों के अंदर, कौन से फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, और हमें कब और किस टाइम खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। मैं समझता हूँ दोस्तों कि शायद इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा ही होगा, और शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तब समझ में आएगा। डॉक्टर कहते हैं कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाया करो, ताकि आपको विटामिन ए प्लस विटामिन बी प्लस विटामिन सी प्लस विटामिन डी प्लस ई और एंड के, ये ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें पूरा करने के लिए हमें
इन सभी फलों को और इन सभी सब्जियों को खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं। अब यश बताएंगे कि फूल गोभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। हाँ, विटामिन ए। चलिए ठीक है, हमने विटामिन पे ए लिख दिया। तुम बताओ विटामिन ए वालों, विटामिन इसमें क्या मिलेगा टमाटर में? बी। गलत जवाब। विटामिन सी, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है। मटर के अंदर बी। आलू में क्या मिलता है दोस्तों? आलू में बोलो नहीं, शांति से। विटामिन हमारे आलू के अंदर ये कॉमन है। यहाँ तो हमें ए में चलता है, बी में चलता है, सी में चलता है, सब में चला लो इसको। तो प्याज में बी, और इसके लिए ए, गोभी ए, शिमला मिर्ची ए, लहसुन बी, अदरक सी, मिर्ची सी, ये क्या खुम्बी, मशरूम। मशरूम में क्या मिलेगा दोस्तों? बी और के। मक्का में, मक्का खट्टा होता है नहीं, मीठा होता है नहीं, बी। गाजर ए, करेला कड़वा होता, करेला कड़वा होता है, इसके लिए ए ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ए ले लो, के ले लो, ए ले लो, ए ले लो, ए ले लो, ए ले लो। अगर दोस्तों आप बात करोगे मैक्सिमम यहाँ पर आपको ए ही मिलेगा। और हमें स्वस्थ रहने के लिए विटामिन ए और बी की, सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं हर बात में कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाया करो, क्योंकि हमें विटामिन ए, बी, सी, के, एफ जितने विटामिन होते हैं ये सभी के सभी हमें इससे मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट्स के बारे में, देखिए दोस्तों, कीवी में विटामिन सी मिलता है, संतरा में सी मिलता है, सी मिलता है, पपीता में ए मिल गया, ये वाटर का हो गया, ए लिख दो, बी लिख दो। अनार में ए हो गया। बीमार पड़ते डॉक्टर बोलते हो ये पहले अनार खाओ, खून कमी होने पर, यानी विटामिन के। चोट लगने पर लगता है ना, खून निकलता है, तो हम बोलते हैं भैया खून निकल गया तो के खाओ। और क्या खाओ बताओ? पानी, नारियल पानी पियो। कब? सी और बी दोनों। मौसमी सी हो गया। आलू बुखारा ए, के, बी, सी। रसभरी ये बताओ, स्ट्रॉबेरी वाला ए प्लस बी प्लस सी। वाटर लेमन ये वाला ए प्लस बी प्लस सी। एप्पल ए, बनाना में सी, ए, बी। अंगूर खट्टा होता है, सी आ गया। गुआवा में सी आ गया। मैंगो खट्टा होता है, आम, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली कहने का मतलब है इन सारे के सारे, इन सभी चार्टों में जितने भी आपको फल है, सब्जी है, जो भी मिल रहा है आपको, ये सभी चीज़ें हमें खानी चाहिए। बहुत बच्चों ने नखरा होता है, मैं आम नहीं खाऊंगा, ओ मैं करेला नहीं खाऊंगा, लोग क्या अच्छी नहीं बनी है, पालक ठीक नहीं बनाते हो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सभी को हमें ये सभी चीज़ें खानी चाहिए। इस खाने से क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और आपका मनी सेफ रहेगा। आप अच्छा खाइए, अपना पैसा अपने पर लगाइए। डॉक्टर क्यों देते हैं आप लोग? डॉक्टरों को देने का मतलब है कि आप ये चीज़ें नहीं खा रहे हैं। आप पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, समोसा, मोमोची, खमाचा, आप सब खाइए और जाकर डॉक्टर को पैसे दीजिए। अगर उसकी जगह पे आप ये खाए होते सभी चीज़ें, आप स्वस्थ होते, आपका शरीर अंदर से सॉलिड होता, मजबूत होता। बताओ, और आप ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे पूरे जीवन काल में हमारा एक शरीर ऐसा है जो सिर्फ एक बार मिलता है। शरीर एक बार ख़त्म मतलब ख़त्म। इसकी रक्षा करना सीखो, इसको बचाना सीखो। आप लोग अभी भी देखिए कितने घरों में, अभी घर में कोई मेहमान आ जाए, कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है दोस्तों, आज के टाइम में हर तरह की मार्केट में कोल्ड ड्रिंक है और
औरों को मुझे पता नहीं दोस्तों, मेरी थिंकिंग, मेरी नॉलेज कहती है सबसे बढ़िया जो पीने के लिए अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो क्या मंगाइए? क्या बोले? दारू? अरे महाराज कैसे आप लोग हैं? सबसे बढ़िया मंगाइए आप जी आम का बना हुआ, क्या बोलते हैं इसको, मैंगो शेक। मैंगो शेक मंगा लीजिए, या माजा मंगा लीजिएगा। दोस्तों माजा मैं भी पीऊँगा अगर आप मंगाएंगे तो, माजा पीजिए। अगर आप कोका कोला मंगा रहे हैं, थम्स अप मंगा रहे हैं, ड्यू मंगा रहे हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर लिखा होता है सावधानी, उसको ज़रा पढ़िए कभी क्या लिखा होता है। हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर केमिकल्स मिलाते हैं और हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हो कि आने वाले समय में आपका कैंसर होना तय है। अगर आपने जीवन में एक बार भी कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ है तो आपका कैंसर होना तय है, चाहे वो 80 साल की उम्र में हो, चाहे 50 साल की उम्र में हो, चाहे 40 साल की उम्र में हो। आज के टाइम में लोग मंदिर से ज़्यादा हॉस्पिटल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? यही कारण है कि हम अपने शरीर को नहीं सेव करते हैं, नहीं बचाते हैं और हमारा नुकसान होता है। अगर आपने शुरू से अच्छा खाया होता, अच्छा वर्कआउट किया होता, अच्छे, भले ही आप जो कपड़े फटे हुए पहनो मगर शरीर को अच्छा बनाओ दोस्तों, क्योंकि शरीर में ये सभी के सभी विटामिन होना बहुत ही ज़रूरी है। भले आपके शरीर में कपड़े हो ना हो मगर ये विटामिन को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको एक बात जान के हैरानी होगी, जितना विटामिन एक गरम गरम रोटी में मिलता है ना, गरम गरम रोटी, आप उसी रोटी को सुबह बासी खाइए, खाली पेट बासी रोटी खाइए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर। 4 फलों के बराबर इकलौता उसमें प्रोटीन होता है। आप तांबे के बोतल में पानी रखे पानी पीजिए, आरओ का पानी फेल है और आजकल आप आरओ का पानी पीते हैं। आरओ का पानी क्या करता है? उसके अंदर पड़े हुए सारे कीटाणु मार देता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कीटाणु मार देता है मगर शरीर के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, जो हमें कुछ अच्छे भी देते हैं, जो हमें फ़ायदा करते हैं, वो भी मार देता है। आप नेचुरल पहाड़ों से गिरते हुए पानी को, झरने को पी के देखिए, इतना बढ़िया मिनरल वाटर होता है दोस्तों, उससे लोग सालों साल जीते हैं। और आजकल के आरओ का पानी पी के 4 दिन के बाद बोलते हैं मैं दस्त लग गया। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? सिर्फ हमारा खान पान। टाइम से खाइए, टाइम से पीजिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये नॉलेज, प्लीज़ दोस्तों इस नॉलेज को कम से कम 4 लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज हो सके जैसे अभी आपको हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और प्लीज़ दोस्तों वीडियो में ये बात जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ख़राब लगी तो डिसलाइक नहीं कीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि कमी कहाँ थी ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती दोबारा ना हो और आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय भारत,